बाबा हम सभी को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए हैं। इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तित करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए परमात्मा अपनी सबसे पहले जो शक्ति है वो हम सब बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, और वो शक्ति है परमात्मा ज्ञान का सागर है। क्योंकि जहाँ ज्ञान की शक्ति आ जाती है वहाँ सर्व शक्तियाँ स्वतः ही आना शुरू हो जाती है। इसलिए बाबा ने हम सबको ज्ञान के शक्ति से अपना बनाया है, और उस ज्ञान की शक्ति से हम सभी बच्चों को श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। तो हम सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं, और बाबा ने जो हमको लक्ष्य दिया है कि आपको ऐसे संपन्न श्रेष्ठ आत्मा बनना है, देव आत्मा बनना है, तो उसका सार अगर हम देखेंगे कि ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या अपने जीवन में बहुत फास्ट गति से परिवर्तन करने के लिए हमें अपने संकल्प शक्ति के ऊपर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो आधार है, जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि जैसे व्यक्ति सोचता है वैसा उसका जीवन बनता है। तो जैसे सोचोगे वैसा बनोगे। तो बाबा कहते हैं कि हमारी सोच कैसी है, हमारी संकल्प शक्ति कैसी है, उसके ऊपर ही हमारी स्थिति और हमारा जीवन निर्भर होता है। क्योंकि कहते हैं ब्रह्मा ने इस संकल्प शक्ति से नई सृष्टि की स्थापना की। भक्ति मार्ग में भी गायन है ना कि ब्रह्मा ने अपने संकल्प से नई सृष्टि की स्थापना की। तो आप देखेंगे कि इस सृष्टि में जो कुछ होता है सब कुछ संकल्प शक्ति से ही चलता है। और बाबा ने हम सबको क्या टाइटल दिया, बच्चे आप भी अपने इस सृष्टि के खुद मास्टर ब्रह्मा हो। तो हमारी सृष्टि क्या है? हर एक आत्मा की अपनी सृष्टि है, और हम खुद अपने खुद के मास्टर ब्रह्मा हैं। तो हमारी सृष्टि में क्या क्या आता है? सबसे पहले हमारा खुद का शरीर, उसके बाद हमारे रिलेशन, हमारे संबंध, उसके बाद हमारा कारोबार, और चौथा विश्व की सारी आत्माएं और प्रकृति। तो आप देखेंगे कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, हमारे जो रिलेशन है, हमारा जो कारोबार है, सब कुछ हमारे संकल्प शक्ति से चलता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ना कोई आत्मा आपका जीवन बना सकती है, ना कोई आपका जीवन बिगाड़ सकती है। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है कि हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है। अगर हमारे संकल्प पावरफुल है, हमारे संकल्प श्रेष्ठ है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। अगर हमारे संकल्प साधारण है, हमारे संकल्प व्यर्थ है, हमारे संकल्प नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर, हमारे संबंध, हमारा कारोबार सब बिगड़ने लगता है। तो हम सभी बाबा के बच्चे हैं, इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब बाबा कहते बच्चे
समय को देखते हुए अब अलर्ट हो जाना है कि अब हम सबके पास बहुत थोड़ा समय है और उस थोड़े समय में हमें अपनी स्थिति को भी श्रेष्ठ बनाना है, अपने हेल्थ को भी एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त रखना है, अपने रिलेशन को भी अच्छा बनाना है। क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया में हर एक टेंशन में है, हर एक अशांत है, हर एक के घर में संबंधों में टकराव है। तो ऐसी तनाव की दुनिया में, अशांति की दुनिया में जब हम ज्ञान की शक्ति द्वारा, संकल्प की शक्ति द्वारा जब हम अपने हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे, अपने रिलेशन को भी अच्छे रखेंगे, अपने कारोबार को भी अच्छा चलाएंगे, तो बाबा कहते हैं कि हमारा जीवन ही प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। तो अब हमें क्या करना है कि ज्ञान के शक्ति से हमें अपने संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाना है, और ना केवल पावरफुल बनाना है लेकिन उसका अभी प्रयोगी भी बनना है। जब तक संकल्प शक्ति का हम प्रयोग अपने ऊपर नहीं करते हैं तब तक हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। ज्ञान तो हम सबके पास बहुत आ गया है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए, जीवन में यूज करने के लिए संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाना है। तो अब हमें सार में आ जाना है, बीच की ओर आ जाना है, और वो बीच क्या है? हमारी संकल्प शक्ति। तो हमें चेक करना है कि हम मुरली में बैठते तो हमारे संकल्प क्या होते हैं, हम संबंध संपर्क में आते तो हमारे संकल्प क्या होते, वृत्ति क्या होती है, हम कारोबार में आते तो हमारी वृत्ति क्या होती है, हम किसी सिचुएशन में कोई परिस्थिति हमारे ऊपर आ जाती है तब हमारी मनस्थिति क्या होती है। तो यहाँ से बिगड़ता है, तो सब कुछ बिगड़ते जाता है। और यहाँ हम स्टेबल रहते हैं, यहाँ पॉजिटिव रहते हैं, तो कितनी भी विकराल परिस्थिति हो वो सहज रीति से पार हो जाती है। हमें अपने संकल्प शक्ति को भी हम परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि जीवन में परिस्थितियां तो बहुत आएगी, लेकिन इस परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो अपने स्थिति को श्रेष्ठ बनाते चलो। स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएगी, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली विजय प्राप्त करते जाएंगे। तो संकल्प शक्ति को हमें पावरफुल करना है, क्योंकि बाबा जानते हैं और हम सबको भी बताए कि अभी लास्ट जो सेवा है, प्रोग्राम करना, मेला करना, प्रदर्शनी करना, धीरे धीरे अभी ये समेटता जाएगा। लास्ट सेवा है आपके श्रेष्ठ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा। जो आप संकल्प करोगे वो आत्मा बाबा की बनती जाएगी, जो आप संकल्प करोगे वैसा होता जाएगा। इसलिए अभी हमें अपने संकल्प के ऊपर फोकस करना है। तो हमें संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाना है और उसके प्रयोगी बनना है। तो संकल्प शक्ति को अगर हमको पावरफुल बनाना है तो हमें संकल्प के साइंस को समझना जरूरी है। तो हम सभी बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं, तो हम सब जानते हैं कि सोचने का काम कौन करता है, संकल्प करने का काम कौन करता है? कौन सोचता है? मन। तो मन सोचता है, वैसे हम बोलते हैं, वैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसा हमारा व्यवहार होता है। तो सोचने का काम करता है मन, जैसा सोचते वैसे बनते हैं। लेकिन मन सोचता किसके आधार से? मन ऑटोमेटिकली नहीं सोचता है। मन जो सोचता है उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है? हमारी बुद्धि की समझ,
बुद्धि अगर नेगेटिव है तो मन नेगेटिव ही सोचेगा, बुद्धि अगर पॉजिटिव है तो मन पॉजिटिव सोचेगा। हाँ? तो हम जो मन हमारा सोचता है उसका आधार है हमारी बुद्धि की समझ। और ये बुद्धि की समझ कहाँ से बनती है? हाँ? जितने हम इतने लोग बैठे हैं सबकी अपनी समझ अलग अलग है, और जिसकी जैसी समझ है वैसा उसका जीवन है। तो वो समझ कहाँ से बनती है? सोचा है कभी आप लोगों ने? क्योंकि इस स्थिति का, जीवन का इंपॉर्टेंट यही है। इस बेसिक को हम ठीक करेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो बुद्धि की जो समझ बनती है, साइंस वालों ने भी ये प्रूव किया है कि जो हम इस आंखों द्वारा देखते हैं, पढ़ते हैं, बुद्धि के अंदर जो बेसिक जाता है वो 80% हमारे आंखों द्वारा जाते हैं, चाहे हम देख रहे हैं चाहे हम पढ़ रहे हैं। तो 80% इफेक्ट बुद्धि के ऊपर आंखों द्वारा होता है। 15% जो हम सुनते हैं उसके हमारे ब्रेन के ऊपर होता है। तो 80% और 15% कितना हुआ? 95% इफेक्ट इन आंखों द्वारा, इन कानों द्वारा जो हम रिसीव करते हैं उसके हमारे बुद्धि के ऊपर पड़ता है। 5% केवल पुराने संस्कार काम करते हैं। और आज हम देखें कि पूरी दुनिया अति में जा रही है, अति तमो प्रधान होती जा रही है। उसका कारण क्या है? मोबाइल, टीवी, संबंध संपर्क, रिलेशन, तो नेगेटिव जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, इसलिए दुनिया तमो प्रधान होती जा रही है। और बाबा कहते हैं बच्चों को इस दुनिया में रहते हुए श्रेष्ठ देवता बनना है, पॉजिटिव के तरफ जाना है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है। मैं सबको ये कहता हूँ कि अभी हमें पुरुषार्थ के गहराई में जाना है, थोड़े समय में बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, तो पहला ध्यान हमें रखना है संकल्प को पावरफुल बनाने के लिए कि दिन भर में जितना हो सके व्यर्थ और नेगेटिव से अभी हमको अपने आप को बचाना है। नहीं तो हम क्या करते हैं? अमृत वेला किया 1 घंटा, आके मुरली सुनी 1 घंटा, कितना घंटा? 2 घंटा जमा करते हैं। और फिर जैसे ही घर गए, कारोबार में गए, संबंध संपर्क में आए, 10-12 घंटा फिर व्यर्थ और नेगेटिव की लीकेज शुरू हो जाती है। तो जो जमा किया है 2 घंटे में वो भी खत्म हो जाता है और नेगेटिव भर जाता है। तो जिसको भी अपने संकल्पों को पावरफुल बनाना है, उनको पहली चीज क्या करनी है? व्यर्थ और नेगेटिव से अपने आप को बचाना है। और उसको बचाने की विधि क्या है? ना आंखों से कुछ नेगेटिव जाने देना है, ना कानों से जाने देना है। वो कहाँ से जाते हैं आप अपने आप जान जाओगे, यहाँ से जाने नहीं देना है। तो आधी स्थिति आपकी बन गई। हाँ, हम क्या करते? स्थिति बनाते बिगाड़ते, स्थिति बनाते बिगाड़ते हैं। तो आज से क्या करना है? व्यर्थ और नेगेटिव से एकदम डिटैच हो जाना है, कट हो जाना है। तो आप देखना ऑटोमेटिकली आपका मन शांत होने लगेगा, बुद्धि एकाग्र होने लगेगी, बाबा का ज्ञान की गहराई में आप जाओगे और योग भी आपका बहुत अच्छा लगेगा। केवल एक काम से, व्यर्थ और नेगेटिव से अपने आप को अभी कट कर लेना है। दूसरी विशेष बात कि रोज, आज भी बाबा ने बार बार, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है ना, बार बार बाबा मुरली के ऊपर अटेंशन दे रहे थे। तो रोज सवेरे उठते ही नो मोबाइल, नो टीवी, नो न्यूज़पेपर। हाँ, सबसे पहले अपने बुद्धि में जो रिसीव करना है वो बाबा की मुरली। तो बाबा की मुरली हमें ध्यान से, स्वयं भगवान मुझे श्रेष्ठ ज्ञान सुना रहे, बाबा मेरे से बात कर रहे,
उस स्वरूप में बैठकर गॉडली स्टूडेंट बनकर एकाग्र होके बाबा की मुरली सुननी है और उसमें से 4-5 पॉइंट एकाग्र करके नोट करके दिन भर उसका मनन करना है। केवल मुरली सुने से हमारी बुद्धि दिव्य नहीं बनेगी। दिव्य कब बनेगी? खाना तो हमने खा लिया, हजम ही नहीं हो रहा है, बॉडी मजबूत बनेगी? ऐसी मुरली तो हम सुन रहे रोज, लेकिन बाहर जाते ही कर्म कॉन्शियस, बिजनेस कॉन्शियस हो जाते। जितना मनन शक्ति बढ़ेगी उतनी आपकी संकल्प शक्ति पावरफुल होती जाएगी। माताएं भी बहुत बैठे हैं, यहाँ एक बार मुरली सुनते, खाना बना रहे कोई क्लास लगाओ, कपड़े धो रहे दोबारा व्हाट्सएप पे मुरली आती है वो लगाओ। तो दिन भर हम जितने बार मुरली सुनते जाएंगे, उसका मनन करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी संकल्प शक्ति पावरफुल होती जाएगी। आज मुरली सुनाते समय रूपा बहन ने कहा कि जानकी दादी को स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड वाली महिला का खिताब मिला है। तो उन्होंने आह्वान किया कि ऐसे दादी जैसे हम सबको बनना चाहिए। तो दादी को उस समय पूछा, दादी ऐसी स्थिति आपकी कैसी बनी? कोई आपने इसके ऊपर पीएचडी की है, कोई आपने इसके ऊपर रिद्धि सिद्धि की है? तो दादी ने कहा, भाई मैंने ना रिद्धि सिद्धि की है ना मैंने उसके ऊपर पीएचडी की है। तो दादी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैं भगवान की, बाबा की मुरली रोज 5 बार पढ़ती हूँ। हाँ, क्या करती थी दादी? 5 बार बाबा की मुरली पढ़ती हूँ, उसका ही चिंतन चलता है और जो भी आता है उसको बाबा का ही ज्ञान सुनाती। तो 5 बार मुरली पढ़ती है, इसलिए मेरी स्थिति ऐसी है। तो हमें भी दादी समान, बाबा समान बनना है। तो एक ही चीज़, मुरली को अच्छी तरह से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और उसका ही चिंतन चलना है। आप देखेंगे आपकी संकल्प शक्ति श्रेष्ठ बनती जाएगी। दूसरा अभ्यास हमको करना है कि रोज सवेरे हम उठते हैं। मैं जो अभ्यास करता हूँ कि उठते ही पहले शिव बाबा को देखता हूँ परम धाम में। बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा को देखो और बाबा को गुड मॉर्निंग करो। और फिर अनुभव करता हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा इस भ्रुकुटी में प्रवेश कर रही हूँ, आज सभी आत्माओं को परमात्म शक्ति बांटने के लिए। तो सोमान ले लो, गुड मॉर्निंग करो बाबा को और सोमान ले लो कि मैं आज कौन सी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। और फिर दिन भर बाबा ने भी हमको कई बार कहा है और सूरज भाई भी इस बात के ऊपर विशेष अटेंशन देते कि जितना एकाग्र होके 8 बार, 11 बार, 21 बार सोमान का अभ्यास को बढ़ाएंगे तो हमारी संकल्प शक्ति पावरफुल होती जाएगी। संकल्प आपके काम करना शुरू करेंगे। जिस कारोबार में जैसा आप सोचोगे आपका कारोबार वैसे होने लगेगा। जिस आत्मा के बारे में आप जैसा सोचोगे वो आत्मा पॉजिटिवली आपके साथ व्यवहार में आने लगेगी। आपके शरीर भी आपके संकल्प शक्ति द्वारा ठीक होता जाएगा। लेकिन सोमान का अभ्यास करना माना केवल मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं माना नहीं, वो केवल सोचना हो गया, उसका स्वरूप बनना है। तो जो हमने सोचा, बाबा ने क्या कहा, स्मृति स्वरूप बनना है, तब वो शक्ति की अनुभूति होगी, आत्मा में ताकत आएगी। तो स्मृति स्वरूप बनना है। तो जैसे आपने सोचा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, जल्दी हमारा स्वरूप नहीं बनता है। पावरफुल स्वरूप बनने के लिए, उसकी गहराई से अनुभूति करने के लिए स्मृति स्वरूप के बीच में एक कड़ी है। वो जब तक नहीं होती तब तक हमको उस स्मृति की अनुभूति नहीं होती। वो कड़ी कौन सी है?
कौन सी है? जैसे हम स्मृति करते कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, ज्ञान के आधार से, दिव्य बुद्धि के आधार से उसको विजुलाइज करो कि कैसे मैं सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। विजुलाइजेशन पावर को बढ़ाओ, अपने दिव्य बुद्धि के अंदर वो चित्र तैयार करो कि कैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। जितना आपका विजुलाइजेशन पावर बढ़ेगा उतना उस स्वरूप की गहरी अनुभूति होगी। वो शक्ति अपने आत्मा से जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो रोज आज से लक्ष्य लेना है 8 बार, 11 बार, 21 बार। जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, जो भी अपने जीवन में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई विशेष सेवा करना चाहते हैं, उस हिसाब से सोमान लो। 11 बार, 21 बार, आधा मिनट, 1 मिनट एकाग्र होके स्मृति करो, उसकी गहन विजुलाइजेशन करो और उसकी गहरी अनुभूति करते जाओ। तो जितना सोमान का अभ्यास आपका गहरा होता जाएगा, संकल्प शक्ति में पावर भरती जाएगी। फिर जैसा सोचोगे वैसा होता जाएगा। संकल्प की सिद्धि हमको सोमान के अभ्यास से आती जाएगी। तो व्यर्थ और नेगेटिव से डिटैच होना, बाबा की मुरली का मनन करते हुए उसके गहराई में जाना, और तीसरा दिन में 11 बार, 21 बार यथार्थ रीति से सोमान के अभ्यास को बढ़ाते जाना है। तो इस विधि से हमें संकल्प की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और एक एक को अभी बाबा के बच्चा ऐसा बनेगा तो जो बेहद की सेवा है, बाबा ने कहा बच्चों के संकल्प शक्ति से वो बेहद की सेवा होती जाएगी। और चौथी चीज़ कि रोज अब हमें अपने स्थिति द्वारा बाबा से मिलन करना है। बाबा ने 1973 की वाणी में क्लियर शब्दों में कहा है कि बच्चे लास्ट समय आएगा तो मधुबन तो क्या, बच्चे सेंटर पर भी नहीं जा सकेंगे, घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। तो कोरोना ने भी वो रिहर्सल हम सबको करा दी। उस समय हर एक आत्मा को अपने अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त वतन में जाकर रोज बाबा से मिलन करना पड़ेगा। तो अभी से वो अभ्यास हमको बढ़ाना है कि जितना रोज हम बाबा से मिलन मनाएंगे, बाबा से शक्ति अपने अंदर भरेंगे, तो हमारी संकल्प शक्ति पावरफुल होती जाएगी। टाइम हो गया है, फिर भी 5 मिनट में मैं आपको प्रैक्टिकल इसकी अनुभूति कराता हूँ कि कैसे हमें रोज सेंटर पर आकर, चाहे अपने घर में बैठकर, अपने अव्यक्त स्थिति द्वारा रोज बाबा से मिलन मनाना है। चले सभी, सभी 1 सेकंड में अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ से हटाते हुए अपने भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। और देखें अपने आप को कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप चमकती हुई आत्मा हूं। तो सभी अपने दिव्य बुद्धि द्वारा स्पष्ट रूप से अपने आप को अनुभव करें कि मैं सर्व शक्तियों से संपन्न
लाइट माइट स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं आत्मा इस पांच तत्वों के शरीर में अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण करते हुए शक्ति का फरिश्ता बनकर जा रही हूं बाबा से मिलन करने। तो सभी अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर एक सेकंड में पहुंच जाए सूक्ष्म तन में और अनुभव करे कि मैं शक्ति का फरिश्ता पहुंच गया हूं अपने फरिश्तों की दुनिया में, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद लाइट है। और उस सफेद लाइट की दुनिया में मेरे चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं। तो सभी अपने आप को फरिश्तों की दुनिया में अनुभव करें। और आप पहुंच जाए बाप दादा के सामने। तो सभी अपने दिव्य बुद्धि द्वारा बाप दादा को स्पष्ट रूप में अपने सामने अनुभव करें कि स्वयं सर्वशक्तियों के सागर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मेरे सामने हैं। और मैं फरिश्ता बाप दादा के एकदम सम्मुख जाकर बैठा हूं। तो सभी बाप दादा के एकदम समीप जाकर बैठे और अनुभव करें कि स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। सभी बाप दादा से दृष्टि लेंगे और अनुभव करते रहेंगे कि बाप दादा के नयनों से वो सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ फरिश्ते में समाती जा रही है। जैसे जैसे बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है, मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न बनती जा रही हूं। अब बाबा से दृष्टि लेते हुए
बैठ जाए बाप दादा के बाजू में और उस खुदा को अपना खुदा दोस्त बनाकर बाप दादा से सभी बातें करेंगे। जो कुछ अपने मन में सेवा के प्लान हैं, कारोबार के प्लान हैं, सब कुछ बाप दादा के साथ शेयर करें। और अब सच्चे दिल से जो कुछ मन में भारीपन है, कोई समस्या है, सब कुछ उस प्रभु को अर्पण कर दे और महसूस करे कि स्वयं भगवान मेरे सारे बोझ हर रहा है। दे दे सभी अपना बोझ बाप दादा को और महसूस करते चले कि बाप दादा ने मेरे सारे बोझ ले लिए। अब मैं एकदम हल्की और निश्चिंत आत्मा बन गई हूं। अब मेरे साथ जो कुछ होगा अच्छा ही अच्छा होगा। बाबा अब मेरे से बहुत बड़ी बड़ी सेवा कराने वाला है। तो सभी अपनी बुद्धि की डोर भी दे दे बाप दादा के हवाले और एकदम हल्के होकर दोबारा बाप दादा के सामने आ जाए और अनुभव करे कि स्वयं वरदाता बाप ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर रखा। सभी बाप दादा का हाथ अपने सर के ऊपर अनुभव करे और महसूस करे बाबा मुझे दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे हैं। बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भव। तो ले ले सभी बाबा से वरदान और महसूस करे कि जैसे बाबा ने मुझे वरदान दिया, बाबा के दृष्टि से और बाबा के वरदानी हाथ से वो सर्व शक्तियों की करंट निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। और बाबा के वरदान से मैं आत्मा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई। अब बाबा से वरदान लेते हुए अपने सूक्ष्म शरीर को भी सूक्ष्म वतन में छोड़कर केवल पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा बनकर
पहुंच जाए परम धाम और अनुभव करे कि मैं आत्मा अपने ओरिजिनल घर परम धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश है और उस लाल प्रकाश की दुनिया में मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। आप सभी पहुंच जाए निराकार शिव बाबा के पास। और बिंदु बनकर उस बिंदु को याद करते रहे, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु। महसूस करें कि उस सर्वशक्तिवान शिव बाबा से शक्ति के सागर से शक्ति की लहरें निकल रही है और धीरे धीरे मैं आत्मा उस शक्ति के सागर के लहरों में समाती जा रही हूं। पावरफुल शक्ति की अनुभूति कर रही हूं। बस मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। अच्छी अनुभूति हुई। भाई जी ने संकल्पों पर कैसे कंट्रोल करना है सारी बातें बताते हुए आपको एक प्रैक्टिकल रियलाइजेशन कराया कि कैसे आप मन को अपने वश में कर सकते हैं, है ना। इतनी देर तक पूरा मन बंधा हुआ था ना, कहीं भाग तो नहीं रहा था, किसी को नींद तो नहीं आ रही थी। तो ये एकदम पक्का एक प्रैक्टिस है ना, जो हमेशा रोज हम बाबा के घर में करते हैं और पक्की तरीके से करें, ठीक है ना। तो हमारे भानु भाई जी को बहुत बहुत आप सब की तरफ से थैंक्स। हमारे विकास भाई जी जो यहाँ कमांडेंट हैं IPS, और आज तो बनारस में मोदी जी आने वाले हैं, वहाँ ड्यूटी पर गए हैं, तो उनकी आप युगल हैं, बाबा के बच्चे हैं दोनों, और दोनों बाबा के बच्चे रेगुलर यहाँ क्लास करते हैं। तो विभा बहन अपने कुछ उद्गार व्यक्त करेंगे। ओम शांति। आज हमारे बीच रूपा दीदी और उनकी माता जी यहाँ पर उपस्थित है, और मधुवंशी भाई जी जो आए हैं। तो मैं मजबूर हुई यहाँ आने को, वो कारण मैं आपको बताना चाहूँगी। स्वागत है आप सभी का यहाँ पे। दीदी ने इतनी अच्छी मुरली सुनाई आज, इतनी मीठी मुरली। मुरली तो रोज़ बाबा की मीठी होती है, लेकिन हर रोज़ होता है ना, जब कुछ अनुभव होता है तो लगता है आज बहुत अच्छी थी।
तो हम लोग यही बातें कर रहे थे कि बहुत मीठी मुरली थी, और इन्होंने इतना अच्छा आज बात कहा कि चलते फिरते चैतन्य म्यूज़ियम, तो ये बात दिल को इतनी अच्छी लगी। तो दीदी ने आज बहुत अच्छा मंत्र दिया मुरली सुनाते हुए, बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई जी ने जब बोलना स्टार्ट किया तो शायद इतना अच्छा अनुभव अब तक मैं नहीं हुआ, मैं सच कह रही हूँ। मतलब शक्तिशाली स्थिति बनी रही, एक सेकंड के लिए भी मुझे लगता है थोड़ा कम होती होगी, गायब नहीं हुई। तो इतनी शक्तिशाली स्थिति में मैं बैठी रही और इतनी रूहानी वातावरण था, बस सफ़ेद रोशनी, धुंधली से चेहरे, और सर कह रही हूँ, भाई जी के फोरहेड पर बस चमकती हुई लाइट, और सबके फोरहेड पर मैं लाइट का अनुभव कर रही थी। चेहरे दिख रहे थे पर धुंधले दिख रहे थे, और ये शक्तिशाली स्थिति पूरे टाइम बनी रही, और योग में तो और भी ज़्यादा बढ़ गई। जब मैं पहले ही इतनी अच्छी स्थिति भाई जी ने बना दी थी, और बहुत अच्छा, मैं मतलब शब्द नहीं है मेरे पास आपके इतने अच्छे जो आपने सुनाया, जो आपने बताया, मतलब मैं व्यक्त नहीं कर सकती। और वाकई संकल्प की बात जो आप ये मेरे सारे चिंतन संकल्पों के ऊपर चलती रहती है। मेरा मन में भी बहुत व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं, तो मैं आज बहुत कह रही थी बाबा से कि मेरे को इसको निकालो, इसे दूर करो। तो आज आपने बहुत अच्छे से आज आपने बताया, मेरे को राह दिखाया। और मुरली तो है ही, बाबा रोज़ राह दिखाता है, लेकिन कोई कोई आते हैं तो और ज़्यादा वो उत्साह बढ़ जाता है। तो वाकई में दीदी आज मैंने बहुत अच्छी स्थिति का अनुभव किया, और जब आपने योग कराया तो वो तो और ऊंची हो गई, और बहुत अच्छा अनुभव। सो थैंक यू, धन्यवाद आपको। ओम शांति। आज ये लगा कि हाँ, मधुबन की धरनी, जो शक्तिशाली धरनी से क्या शक्ति मिलती है, आज ये अनुभव किया। हुआ ना अनुभव, स्थिति अलग होती है ना, वाकई में। ओम शांति। अभी आप सभी टोली लेकर के जाएंगे। पहले भाई लोग आएंगे, माताएं अभी बैठे रहेंगे, पहले भाई लोग आ जाएं। मधुबन की टोली बहुत अच्छे से दृष्टि लेते हुए, बाबा की टोली बहुत मन को शक्ति देने वाली, मधुबन की भगवान की डायरेक्ट प्रसाद आप सब भाग्यशाली आत्माओं के मुख में आज जा रहा है। दीदी का तो कुछ हो ही नहीं पाया, आइए।